वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एके स्टडी पॉइंट और एके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्ग यानी स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो स्क्वायर कैसा होना चाहिए? तो कॉन्सेप्ट नंबर वन में हम लोग देखेंगे कि अंतिम डिजिट यानी अंतिम अंक 5 हो तब स्क्वायर कैसे निकालें। तो कहने का मतलब है जिसके अंत में 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, वैसे संख्याओं का वर्ग निकालना। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 5 का हमें वर्ग, 5 का स्क्वायर यानी 5 के घात अगर 2 है तो इसका मतलब है कि 5 के गुणा 2 बार करना है। 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो यह लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट है, अंतिम अंक। इस तरीके से लिखेंगे तो ये 5 ही है। तो इसके कहने का मतलब कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अंतिम अंक 5 होना चाहिए। अब जैसे हमको 15 का निकालना है, हमको किसका निकालना है? 15 का निकालना है। तो 15 का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं, देखिएगा। तो 5 के लिए हम 25 तो लिखेंगे ही, 25 लिख दिए। और जो 1 है इसके लिए क्या करेंगे हम? 1 के लिए 1 अंक बढ़ा के 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर वैसे ही हम लोग को 25 का निकालना होगा, देखिए लास्ट डिजिट 5 है, अंतिम अंक 5 है और इसका 25 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 5 के लिए 25 तो लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25। आज 2 है, इसको 1 अंक बढ़ा के 3 में गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6। उसी तरह 35 का 5 के लिए 25 तो लिखेंगे और 1 अंक बढ़ा के 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12। 1225 35 का स्क्वायर होता है। और इसके बाद 45 का निकालना हो, 5 के लिए 25 लिखेंगे, 4 है, 4 में 1 अंक बढ़ा के 5 से गुणा कर देंगे, 4 25 20। 45 का स्क्वायर 20 25 होगा, 2025। इसके बाद 55, 5 के लिए 25 तो लिखेंगे, 5 है, 1 अंक बढ़ा के 6 से गुणा कर देंगे, 5 6 के 30। 3025 55 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से जिसके लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 5 हो तो हम लोग स्क्वायर इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। तो चलिए कि अब हम लोग कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, तब तक इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि अगर 15 25 35 45 55 यानी 2 डिजिट से अधिक होगा तब कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपका 95 है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 के लिए 25 और 9 है तो इसमें 1 अंक बढ़ा के 10 से गुणा कर देंगे हम लोग, तो 90 हो जाएगा। तो 95 का स्क्वायर 90 25 होता है। उसी तरीके से अगर 105 हो गया तब देखिए अब 3 डिजिट आ गया, 3 अंक आ गया, इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो 5 के लिए 25 और 1 अंक बढ़ा के इसका देखिए
एक अंक बढ़ा के 10 है तो 11 में गुणा कर देंगे तो 110 हो जाएगा। तो 11,025 105 का स्क्वायर होता है। अगर उसी तरह से 115 का स्क्वायर निकालना होगा तो 5 के लिए 25 और 11 है तो एक अंक बढ़ा के 12 से गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2 एकम 2 2 और ये 2 3 3 और ये 1 13,225 115 का वर्ग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 125 का स्क्वायर निकालना है हमें तो 5 के लिए 25 और 12 है तो 12 में एक अंक बढ़ा के 13 से गुणा कर देंगे 2 3 6 और इसके बाद 6 के बाद 5 और ये 15,625 125 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा आपको, अगर उसका लास्ट यानी अंतिम अंक 5 है तो निकाल लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग अब इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 था। अब आइए कंसेप्ट नंबर 2। चलिए तो हम लोग कंसेप्ट नंबर 2 दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है कि एक का स्क्वायर, एक का अगर स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, एक का स्क्वायर का मतलब कि एक को गुणा हम 2 बार करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। उसी तरीके से अगर 11 का स्क्वायर आ जाए, ध्यान से समझिएगा, ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ट्रिक। 11 आ गया तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 11 का स्क्वायर होता है। देखिए एक कितनी बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। 1 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 और फिर वहां से घट जाएंगे, हम लोग घटते क्रम में आ जाएंगे। तो 2 है तो फिर 1। उसी तरीके से अगर 3 बार 1 लिखा गया है, 111 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो कितनी बार 1 लिखा गया है? 3 बार लिखा गया है। 1 2 3 तो यहाँ पे लिखिए 1 2 3 और फिर घटते क्रम में आ जाइए वहां पे 2 1। उसी तरीके से अगर 1111 है और उसका स्क्वायर निकालना है हमें तो 4 बार 1 लिखा गया है तो 1 2 3 4 फिर घटते क्रम में आ जाएगा 3 2 1। अगर 5 बार 1 लिखा गया है और उसका हमको स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अगर 6 बार लिखा गया है 1 और उसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1। ये आपका कंसेप्ट नंबर 2 था। और इस तरीके से कितना भी एक एक का स्क्वायर हो तो आप लोग निकाल लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पे। इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे देखते हैं।